जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड के दो महत्वपूर्ण फैसलों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आ रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो न्याय से डीएलएड की केसों को स्थिति देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जितनी भी प्रदेश स्तर पर या फिर अन्य राज्यों या केंद्र स्तर पर भर्तियां हैं वो हाथ से या फिर सामने से निकल जाएंगी। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जो ऑफिशियली अपडेट है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ऐसे में पिछली जो एसएलपी की सुनवाई थी, यानी कि जो विशिष्ट जो याचिका थी जिसमें कि वेस्ट बंगाल वर्सेस कौशिक दास सर की केस थी, उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। चूँकि उस केस से भी काफ़ी उम्मीदें थी कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन उस केस में भी अगली डेट की तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से बढ़ा दिया गया है, तो उसको भी समझेंगे। तो सब मिलाकर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टीपी जो ट्रांसफ़र पिटीशन डाला गया है, एसएलपी जो कि विशिष्ट याचिका के तहत डाला गया है, और जो है कि रिव्यू पिटीशन यानी आरबी जो डाला गया है, उसके विषय में समझेंगे। तो सब मिलाकर महत्वपूर्ण जो वर्तमान में हर जानकारियों का निचोड़ है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले ऑफिशियली केस स्टेटस पे चलते हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण केसों में बदलाव भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है नए फैसले के तहत। तो ऐसे में यदि आप यहाँ पे ट्रांसफ़र पिटीशन की बात की जाए, स्थानांतरण याचिका की बात की जाए, तो आदर्श कुमार श्रीवास्तव द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस को, जहाँ सितंबर माह के लास्ट वीक में सुना जाना था, वहीं अब इसको 6/9/2024 को सुना जाएगा। यानी कि 6 सितंबर 2024 को सितंबर माह के फर्स्ट वीक में इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई है। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है, जो कि आप देख रहे होंगे। यदि शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो आपको अक्टूबर या नवंबर में बीपीएससी 0.4 के तहत प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लगभग 1.5 लाख पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में आपने 68,500 के बचे हुए 22,000 शिक्षक भर्ती प्लस 51,000 जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया था वो, प्लस 69 जो हज़ार है उसमें रिक्त बचे हुए पद, सब मिला जुलाकर लाखों पद खाली होते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि उत्तराखंड टीईटी की बात की जाए, झारखंड टीईटी की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा की बात की जाए, तो हर एक जगह शिक्षक भर्तियां निकल रही हैं। और असम सरकार ने तो देखा ही होगा आपने कि असम सरकार ने बिल्कुल ऑफिशियली लेटर जारी करके एनआईएस डीएलएड को जो है कि भर्ती से आउट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। तो खैर वो एक अलग मुद्दा ही है, लेकिन वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं उस पर आते हैं। तो देखिए 6/9/2024 को एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड की टीपी के तहत स्थानांतरण याचिका के तहत जो केस डाली गई थी उसकी सुनवाई है, जो कि लास्ट वीक में होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ी सी जो है कि बेहतरी दिखाई है, और इस केस की सुनवाई अब जो है कि सितंबर माह के फर्स्ट वीक में ही होगी। तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आगे चलते हैं, जिस केस से हम सभी को उम्मीद थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वनाथ सर वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो इसमें आप देख सकते हैं इस केस में अभी कोई जो है कि जो है कि किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट की दिलचस्पी अभी देखने को नहीं मिली है। मीन्स की अभी कोई नई डेट इसमें मेंशन नहीं हुई है। यानी कि पिछली जो 15 अगस्त के पहले यही पूरा जो कि प्रयास किया जा रहा था कि ये अगस्त माह के लास्ट वीक तक हो जाए, लेकिन अभी तक जो है कि नहीं हो पाया है। आज की डेट तक वीडियो आप देख रहे हैं तो अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अभी तक जो है कि जो रिव्यू पिटीशन डाला गया था विश्वनाथ सर की तरफ से, जिसमें कि पूरे न्याय से डेरा शिक्षक परिवार ने अपना सहयोग प्रदान किया है, उस केस में अभी नई डेट नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहीं यदि कौशिक दास के सर की बात की जाए तो अभी हाल ही में पिछली जो इसकी सुनवाई थी उसमें कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिली, और इस केस को लेकर आपके जितने भी तमाम एनआईएस रिलेटेड ग्रुप है उसमें भी हलचल देखने को नहीं मिली थी। चूँकि हर केस को लेकर कुछ न कुछ एडमिन की तरफ से या फिर अन्य जो एक्टिव एनआईएस डीलर शिक्षक मेंबर हैं उनकी तरफ से अपडेट दे दी जाती है, लेकिन इस केस की सुनवाई को लेकर कोई भी चर्चा ग्रुप में फिर या फिर अन्य जगह देखने को नहीं मिली। कुछ खास चीज़ें नहीं थी, इसलिए मैं भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अवगत नहीं करा सका इस केस के संबंध में। वहीं इस केस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसएलपी डाली गई थी, विशिष्ट याचिका थी कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से। तो देखिए यदि देखा जाए तो इस महत्वपूर्ण केस की भी सुनवाई 6/9/2024 को लगी है। यानी कि दो महत्वपूर्ण केसों का फैसला 6 सितंबर 2024 को लगा है। तो यहाँ पे देखना ये दिलचस्प होगा कि जो है कि किस केस में एनआईएस डीएलएड को सफलता मिलती है, या फिर किस केस के माध्यम से एनआईएस डीएलएड सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता है। क्योंकि
अब इस बार जो है कि वैलिड होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस बार चूक जाने से 1-2 नहीं बल्कि कई शिक्षक भर्तियों से हाथ धोना पड़ेगा अपने-अपने स्टेट के साथ-साथ अन्य स्टेट में जहाँ भी मौका मिलता है, ऐसे स्टेट जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बीपीएससी 3 से एनआईएस डेट को बाहर किया गया। इसके साथ-साथ अन्य जो राज्य हैं जो सजगता दिखा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर एनआईएस डीएलएड को आवेदन के पहले ही ऑफिशियल लेटर के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं। तो सब मिला-जुला कर यदि फैसले की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो 2 महत्वपूर्ण केसों की जो मेंशनिंग है वो 6/9/2024, 6 सितंबर 2024 को लगी है। तो ऐसे में यहाँ पे यदि यहाँ पे इस महत्वपूर्ण केस की बात की जाए, यदि जो ट्रांसफ़र पिटीशन स्थानांतरण याचिका डाली गई थी, इससे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। तो इसकी भी केस जो है कि सुप्रीम कोर्ट की बदौलत जहाँ लास्ट वीक में थी उसे अब फर्स्ट वीक में कर दिया गया है, जो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है। इसके साथ-साथ जो एसएलपी डाली गई थी उसकी भी सुनवाई सेम डे 6/9/2024, 6 सितंबर 2024 को है। तो 2 महत्वपूर्ण केसों का फैसला यदि आ जाता है सेम डे, तो एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तैयारी भी करना है। इसके साथ-साथ विज्ञापन भी जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, चूँकि आप देख ही रहे होंगे कि प्रक्रियाएँ काफ़ी क्लियर होती जा रही हैं और शिक्षक भर्तियों का दौर जल्द ही प्रारंभ होगा भारत के सभी प्रदेशों में। तो ज़ाहिर-सी बात है, एनआईएस डीएलएड वैलिड होता है तो आप सभी लोग भी आवेदन एग्ज़ाम को क्लियर कर अपनी जो है कि फ्यूचर की दशा और दिशा को सुधार पाएँगे। तो इस छोटी-सी वीडियो के माध्यम से केसों को आधार बनाते हुए जो वर्तमान में आज तक के डेट में जो केस स्टेटस शो हो रहा था, उसके आधार पे जो समस्त जानकारियाँ संभावनाओं के विषय में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की। तो बिल्कुल लगे रहिए, जीत सुनिश्चित है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि एनआईएस डीएलएड जीतेगा। बस यही है कि यदि भर्तियों के पहले हम लोग की जीत हो जाती है, तो हर भर्तियों में हम पार्टिसिपेट कर पाएँगे और ज़ाहिर-सी बात है, एनआईएस डीएलएड पार्टिसिपेट करता है तो सिलेक्शन भी काफ़ी बड़ी संख्या में होगा। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में महत्वपूर्ण कड़ियाँ, जिससे कि जोड़ने का मैंने ऑफ़िशियली आप लोगों को प्रयास किया और अब मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे। बाकी आपके मन में जो भी विचार हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने विचारों को साझा किया करिए, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।